I am Vinay Kumar Singh, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर मोतीबाग किशनगंज. Today I will teach you chapter 7, Weather, Climate and Adaptation. In science class 7A and B both section. So dear student, here I have written weather. What is weather? Here definition is weather is the day atmospheric condition. Dearest student, you know that weather is changeable. वेदर जो है वह परिवर्तन होते रहता है मौसम का. अभी धूप, थोड़ा देर के बाद हो सकता है वर्षा भी हो सकता है. तो वेदर इज द डे एटमॉस्फेरिक, यानी इस एटमॉस्फेयर में यू नो अबाउट एटमॉस्फेयर देयर आर 78% नाइट्रोजन गैस, ओके, एंड 21% ऑक्सीजन, रिमेनिंग 1% अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, वाटर वेपर, इनर्ट गैस also. So here एटमॉस्फेरिक के कारण मैंने आपको एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी दी. कंडीशन एट ए प्लेस, कोई एक क्षेत्र में, स्थान में, विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर्स, वहां के टेम्परेचर के बारे में. आप टेम्परेचर के भी बारे में जानते हैं, टेम्परेचर चैप्टर में पढ़े हैं. सामान्य मनुष्य को जो है नियर अबाउट 97.8 डिग्री वहां पर फ़ारेनहाइट चलेगा, नॉट सेल्सियस. तो अनदर टॉपिक है आवर क्लाइमेट. हियर आई राइट हियर क्लाइमेट. डियरेस्ट स्टूडेंट, climate is not changeable. It became change, I think, 25 years after, 50 years after. किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वह तुरंत नहीं बदलता. I have written here definition. When the average weather or climate, both are different things. It is our, in Hindi, जलवायु. इसको क्या कहेंगे? जलवायु. यानी when the average weather pattern prevails over a long period, लंबे समय, 10 वर्ष, 20 वर्ष, of time in a place, we call it is the climate of the place. उसको हम क्या कहेंगे? climate of the place के स्थान पर मानेंगे. Dear student, here role of weather is very important. Weather plays an important role in our life. हमारे जीवन में वेदर का महत्वपूर्ण योगदान है. जैसे हमारी ये बॉडी है, हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, सबका जो है इम्पोर्टेंट होगा.
सिर्फ ऐसा नहीं कि हार्ट का ही इंपॉर्टेंट रोल है, लंग्स का ही इंपॉर्टेंट रोल। उसी तरह यह वेदर का जो है यानी हमारे लिए जो है क्या है जीवन में इंपॉर्टेंट है। अगर हम अभी टेम्परेचर अधिक हो गया, मोर टेम्परेचर, वी नीड कूलर, फैन, यानी कि हम ठंडा को पसंद करते हैं जब टेम्परेचर जो है अधिक है। और उसमें भी मैंने हीट चैप्टर में आपको दिया है कि इसमें आपको व्हाइट क्लॉथ, किस कलर की क्लॉथ? व्हाइट। क्यों व्हाइट क्लॉथ प्रिफरेंस करते हैं, क्यों पहनते हैं? यानी व्हाइट क्लॉथ रिफ्लेक्ट्स सन, वो सूर्य का जो प्रकाश है उसको और ताप हमारे शरीर में नहीं। बट इन कोल्ड वेदर, इसी में वेदर दो हो गया, इसी को हम वार्म वेदर कह सकते हैं। वी कैन से वार्म वेदर, गर्मी। वेदर को सीजन से बहुत रिलेशन है, दोनों सुनने में जैसा लगता है, जैसे श्रुतिशम विनार्थक हिंदी व्याकरण का चलता है वैसे। तो वेदर में यानी कोल्ड वेदर में, इन कोल्ड वेदर वी नीड वार्म क्लॉथ्स। इन वार्म क्लॉथ्स में हम क्या पसंद करते हैं? वुलन क्लॉथ पसंद कर सकते हैं। हम क्या पसंद करते हैं? तो मतलब जो है कॉटन से भरा हुआ जो है मेरा रजाई हो, तो वो पसंद करते हैं, ब्लैंकेट पसंद करते हैं, आग पसंद करते हैं। क्यों? एक्सट्रीम कोल्ड। तो प्यारे बच्चों, इन कोल्ड वेदर वी कीप आवर सेल्फ वार्म बाय वियरिंग वुलन क्लॉथ, वार्म क्लॉथ। व्हाइल इन हॉट वेदर वी वियर कॉटन क्लॉथ। गर्मी के वेदर में हमको कॉटन कपड़ा, उसमें भी वाइट, लाइट कलर, ये अधिक हमको कूल प्रदान करता है, यानी क्लॉथ्स कीप अस कूल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अगेन वेदर। वेदर में वेरी फ्रॉम डे टू डे। वेदर क्या है? वेरी करते हैं। आज भी धूप है, कल भी धूप है, वो भी हो सकता है। अभी धूप है, एकाएक तूफानी हवा जो है साइक्लोन आ जाएगा, वहां बदल जाएगा, क्लाउड आ जाएगा, जो है बादल जो है खूब तेज रफ्तार में बारिश होगी, वहां पर वेदर बदल जाएगा। यानी फ्रॉम आवर टू आवर, ये घंटों घंटों में बदल सकते हैं। घंटों क्या क्या आपको, मिनटों में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन डे वेदर इज क्लाउडी, क्या बात है, हल्ला हो रही है? वेदर इज क्लाउडी, वेदर इज क्लाउडी, तब देन वी फील कूल, ठंडा महसूस करते हैं। देयर आर चांसेस दैट द नेक्स्ट डे इट मे बी सनी एंड वार्म। उस स्थिति में हो सकता है आज बारिश हुई है, आज क्लाउडी डे था, तो कल अगर बौछार की वर्षा हो चुकी है, कल हो सकता है सनी डे, धूप, वार्म हो। मॉर्निंग में भी सनी एंड वार्म, बट बाय इवनिंग इट मे बिकम क्लाउडी एंड रेन हैवी, वर्षा भी हो सकती है। आप देखते होंगे जिस दिन काफी गर्मी पड़ता है दिन में जो है, तो हो सकता है शाम में, रात्रि में का एक जो है गुबार उठेगा, वर्षा। वेरी फॉर शॉर्ट पीरियड, ये क्लाइमेट कम समय के लिए नहीं बदलते, बट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सेवरल ईयर्स। मैंने पहले भी कहा 25 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक। कोई गाना बजा रहे हैं, जो मैंने एक वर्ड लिखा मेटियोरोलॉजिस्ट, METEO, TEO
जैसे हम लोग आपके आचार्य हैं, टीचर हैं। ए पर्सन हु टीचेज स्टूडेंट्स, व्यक्ति जो बच्चे को, अपने विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, टीचर। उसी तरह मेट्रोलॉजिस्ट मैंने लिखा, देख रहे हैं बोर्ड में। तो इज अ पर्सन, मेट्रोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु प्रिपेयर, जो बनाते हैं, तैयार करते हैं, द वेदर रिपोर्ट। प्रतिदिन आपकी टीवी पर निकलता है, पेपर में देता है, वेदर रिपोर्ट बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। ये चारों का इंफॉर्मेशन लेकर ये मेट्रोलॉजिस्ट जो है अपना जो है सूचना देते हैं, रिपोर्ट देते हैं कि अमुक जगह, अमुक स्टेट का जो है इतना जो है टेम्परेचर है, वहां इतना सेंटीमीटर वर्षा हुई। ध्यान दें, प्रिडिक्ट्स वेदर कंडीशन ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस। वह कोई एक व्यक्ति विशेष स्थान का ही, अगर हम भारत का किसी शहर का लिए हैं तो हम अमेरिका का कहेंगे क्लाइमेट नहीं, वहां के वेदर बारे में बोलेंगे तो नहीं होगा, गलत होगा। इन ए वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, अधिकतम और न्यूनतम दोनों तरह का टेम्परेचर देता है। आर ऑल्सो रिकॉर्डेड एवरी डे, प्रतिदिन जो है वह रिकॉर्डेड किया जाता है। वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय से प्रतिदिन इसका होता है, इसका एक डिपार्टमेंट है। इसके आधार पर एक आपके मैथ में भी चैप्टर है, हिसाब है, सिंगापुर का इतना टेम्परेचर, उसका मिनिमम इतना, इसका मैक्सिमम इतना। से फॉर 25 years have to predict the climate of the place, जिससे कि वेदर की जानकारी है अगर तो उस प्लेस का आप क्लाइमेट कर। बहुत शोरगुल कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा लगता। अगर टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो इसका मतलब है अलोंग विथ हैवी रेन, वहां वर्षा होगी। ऑलमोस्ट डेज इन अ ईयर, ऐसे सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है तो आपके जीके के सर बताते हैं, चेरापूंजी मसेंद्रम क्या बताते हैं। देन द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस शेड बी हॉट एंड वेट, वहां का क्लाइमेट क्या कहा जाएगा, हॉट और वेट। लाइकवाइज व्हेन सर्टेन रीजन, कुछ क्षेत्रों में, निश्चित क्षेत्रों में, रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, अपने ही देश में राजस्थान सब जो है ये सब में वर्षा जो लैक है, कमी है, ड्राउट। ओके, द क्लाइमेट इज सेड टू बी ड्राई, वहां का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई का है। अब आइए द फैक्टर्स इफेक्टिंग वेदर और ऑफ पार्टिकुलर प्लेस और गिवन, कैसे वह इफेक्ट कर। पहला है टेम्परेचर, तापमान, और सबसे बड़ा अगर कहा जाए टेम्परेचर यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो क्या कहेंगे आप, सूर्य कहेंगे, सन कहेंगे। ध्यान से सुनिए, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द हीट कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। आप एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, कौन सा थर्मोमीटर मैंने आपको दिखाया है, बताया, दो प्रकार का थर्मोमीटर बताया, क्लिनिकल थर्मोमीटर भी दिया है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर से इसी तरह शांति बनाए रखें। When you wake up in morning, जब आप सुबह में उठते हैं, जगते हैं, you may have noticed pleasant, उसमें बड़ा ही जो है, क्योंकि धूप में भी तेज नहीं है, लालिमा है, बच्चे को
हर हमेशा सूर्योदय से पहले जगना चाहिए। ये साइंस की बात, आपको योगा की बात, उसका मस्तिष्क तेज होता है। तो अगर आप सुबह उठते हैं तो अपने आप को प्लीजेंट और कूलनेस अनुभव करते हैं, उस समय ठंडापन अनुभव करते हैं अराउंड यू इवन ड्यूरिंग द समर सीजन। अगर गर्मी का भी मौसम है उसमें भी। बट एज द डे एडवांसेस, जब दिन 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात, यू बिगिन टू फील द एयर टर्निंग वार्मर। धीरे धीरे सूर्य जो है वह जो है उसकी जो है तेज प्रभा जो है, रोशनी जो है निकलती है, किरण, और गर्मी लगती है। और 12 को जो 12 बजे दिन को आप आफ्टरनून जो करते उसमें सबसे अधिक गर्मी का महसूस करते हैं। दिस हैपेंस व्हेन द सन रेज वार्म। जब सनरेज में पूरा गर्मी, तो उस समय आप ये भी कर लगते हैं कि बाप इसका टेम्परेचर बहुत ही ये हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग का ये है संदेश है। अर्थ along with the rock, soil and water present on the earth surface। ये सब क्या है? 2 प्रकार का कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे, एक्वेटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट्स। वहां ले चलता हूं। तो एक्वेटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत माउंटेन, रॉक, रिवर, एयर सब आता है। बायोटिक में लिविंग बींग्स जितने हैं, चाहे वह पादप हो, पौधे हो, चाहे कि एनिमल्स पे हो, टीनियस्ट हो या कि भाग बड़ा हो, ब्लाड में, वो बायोटिक में आता है। एज द सन गोज डाउन, जैसे जैसे ही 12 के बाद धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 सीधे अब जो है अस्ताचल होना है 5:20 में, 5:30 में, वो सबका ड्यूरेशन है। सभी दिन सूर्य एक ही समय में नहीं उगते, आपको ज्योग्राफी के सर बताते होंगे, ना ही एक ही टाइम में डूबते हैं, सबका जो है समय का कुछ ना कुछ अंतर है। द अर्थ स्टार्ट गोइंग कूलर, उस समय जो है ठंडा हो। एक बात और बता दूं, राजस्थान में सैंडी है, बालू है, डिजर्ट है, ठीक है, वो गर्म ज्यादा होता है, लेकिन रात्रि में जो है जल्दी जल्दी वो कूल भी होता है, ठंडा भी होता है। ज्योग्राफी में आता है। इट इज द कूलेस्ट ड्यूरिंग डाउन, तब धीरे धीरे क्या होता है कूलेस्ट, कूल, कूलर, कूलेस्ट। हर चीज पर पकड़ रखिए अपना, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, हर चीज का। इसी आप लोग में जो बच्चे सामचित, वो पुष्पा सामचित सुन रहे हैं, वो जो है बेस्ट में आ गई मेरी नजर में, वो एक बार नहीं हिली है। और जो चनमन किया वह जो है बेटर में होगा, कोई गुड में होगा, हो सकता है कोई बेड में। और जो गाना बजा दिया इतनी अच्छा से, आज ही आपसे हमको मिला है मौका, जो है 2, 3, 4 क्लास मैंने लिया है आपका ऑनलाइन। टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड, तापमान मापा जाता है, क्या चीज से? तो थर्मोमीटर से। ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे। थर्मोमीटर, द कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर्स आर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस and degree Fahrenheit. Maximum and minimum temperature in a day are measured by special thermometers called maximum minimum thermometer. उसी को हम लोगों ने बांट दिया, पहले भी चर्चा किए, क्लिनिकल लेवल। अब आइए ह्यूमिडिटी के बारे में। मेरे पास अब 5 मिनट ही समय है, समय लेके इतने ही आए थे। आर्द्रता, यहां वर्षा हो गई, यहां नमी है मिट्टी में। ये सब सुनने में बच्चे को एक जैसा लगता है, हिंदी मीडियम अगर आप पढ़ेंगे। तो ह्यूमिडिटी, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। कितना जो है एयर में जो है वाष्प का जो है मिक्सअप है। कैसे मिक्सअप होता है, इस पर जरा सोचिए।
पानी आपके घर के पीछे गड्ढे में नाले में जमा है, सूरज का प्रकाश पड़ता है, लेने वाले गंभीर होते हैं। सुन लीजिए एक बात, और शिक्षक का जो मन स्थिति जो होता है, किस समय क्या भाव देंगे वो मुश्किल है। तो वह सूर्य के किरण से जो है पानी गर्म होता है, सागर का पानी, ओशन जो कहते हैं, जो भी, और वह वाटर वेपर बनके वह कंडेंसेस होके क्लाउड बनता है, जो आपके ये में है वाटर साइकिल में 6 में भी पढ़े। आवाज सुन रहे हैं ना? हाँ, तो ये आपको ह्यूमिडिटी कैन सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। When the air has the maximum possible amount of water vapor present, it is called saturated. Saturated, unsaturated. Air, as the temperature increases, the capacity of water. Capacity of water वो बृहद बढ़ा देता है, increase, decrease, सब आप जानते हैं, मैथ में भी पढ़ा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ascending descending के रूप में। वेपर इन द ऑल्सो इंक्रीजेज, इसको क्या कहते हैं आपको रूप में जो है कि कभी वह इंक्रीज करता है, किसी रूप में डिक्रीज। अब एक वर्ड है आपको देखे छोड़ देंगे, हाइग्रोमीटर। व्हाट इज हाइग्रो? HYGRO ना, 1 मिनट। हाइग्रोमीटर, इट इज अ डिवाइस, नाम से ही हाइग्रोमीटर इज यूज्ड मेजर ह्यूमिडिटी। जैसे मैंने अभी कहा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर, तो ये ह्यूमिडिटी का जो परसेंटेज है उसमें, यानी हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इन प्रेजेंट इन परसेंटेज, इसके रूप में हाइग्रोमीटर। अब थोड़ा सा चर्चा करते इसमें है ना, छोड़ो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आप इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। आगामी क्लास में आपका पीछे का जो चल रहा था उसका क्वेश्चन आंसर जो बचा था वो आपको भेजा जाएगा।